रुद्र और प्रशा की जिंदगानी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां पर हम सफ़र तो हैं लेकिन आगे बढ़ने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा रुद्र और प्रशा का फाइनल होगा फेस ऑफ। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है वसु के साथ, जो प्रशा को कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। वो प्रशा के पास जाएगी और कहेगी कि कन्ना, मुझे तुझे एक ऐसी इम्पोर्टेंट बात बतानी है जिसे सुनकर तू अपने आप को शायद संभाल ना पाए। मैं तुझसे ये कहना चाहती हूँ। जैसे ही वसु ये बात कंप्लीट करने ही वाली होती है, वेटर किसी गेस्ट की ड्रेस पर ड्रिंक गिरा देता है और वो ख़राब हो जाती है और प्रशा उस गेस्ट को देखने के लिए वसु को छोड़कर चली जाती है और कहती है कि माँ, मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। उधर दिखाया जाएगा कि जो आरके यानी कि जो रुद्राक्ष है वो प्रशा को इधर उधर ढूंढ रहा होगा और सोचेगा कि पता नहीं कहाँ है देविका की भाभी और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मेरी प्रशा तो नहीं है। लेकिन उधर वसु ढूंढते ढूंढते प्रशा को जाएगी एक बार फिर से कॉरिडोर में और वो वेटर को डांट रही होगी और कहेगी कि देखो, तुम्हारी वजह से हमारी गेस्ट को कितनी प्रॉब्लम हुई है। अब आगे से ध्यान रखना और संभल के काम करना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वसुधा जैसे ही जाती है प्रशा के पास, वो फिर से बातचीत करने लगती है और वहाँ पर एक बार फिर से वो बताने की कोशिश करती है रुद्र के बारे में। लेकिन वहाँ पर इस बार अरमान आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ ब्यूटीफुल लेडीज़, कोई प्रॉब्लम, मैं हेल्प करूँ। तभी यहाँ पर प्रिशा कहती है कि क्या हुआ, तुम अरमान से तुम आर के मिल लिए, तुम्हें आर के कैसा लगा। तब अरमान उसकी ढेर सारी तारीफ़ करते हुए कहता है कि जैसा तुमने बताया था ठीक वैसा ही मैं तो मिल लिया हूँ, अब तुम भी मिल लो। वसु ये सुनकर बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और कहती है कि क्या प्रशा भी अब उससे मिलेगी। अगर प्रशा को ये बात ऐसे पता चलेगी तो उसे बहुत बड़ा झटका लगेगा। और वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। वसु प्रशा को अभी भी रुद्र के बारे में नहीं बता पाती। पार्टी का माहौल होता है। जैसे ही प्रशा अरमान के साथ पार्टी रूम में एंटर होती है, वहाँ पर पहले ही अनाउंसमेंट हो चुकी होती है डीजे की तरफ से कि जो कपल हैं वो डांस नहीं बल्कि जिन्होंने जिनके साथ कभी डांस नहीं किया वो आपस में डांस करेंगे। और रुद्राक्ष देविका के साथ डांस फ्लोर पर स्पॉट किया जाता है। पीछे से प्रशा देविका को देखकर हाय करती है और प्रशा की तरफ रुद्र की पीठ होती है। जैसे जैसे प्रशा और अरमान देविका और रुद्र के करीब आते हैं, वैसे वैसे रुद्राक्ष के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। फाइनली देविका कहती है आरके से कि देखो, भाभी आ गई, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। जैसे ही रुद्र टर्न होता है, प्रशा रुद्र को देखकर और रुद्र प्रशा को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और दोनों फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहां पर ये दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक खूबसूरत पल बिताया करते थे। कम बैक टू द फ्लैश। यहाँ पर अरमान कहता है कि मीट माई वाइफ, आप कैसे हैं। यहाँ पर प्रशा जानबूझकर अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है और कहती है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप ठीक हैं। यहाँ पर रुद्राक्ष कहता है कि वाह प्रशा, तुम इतनी जल्दी बदल जाओगी, मैंने सोचा नहीं था। तुम्हें अब ये गेम खेलना है ना, तो चलो अब यही सही, अब मैं तुम्हें यही गेम खेल करके बताता हूँ। रुद्राक्ष अपना गम छुपाते हुए कहता है कि मैं आपसे मिलकर आपसे ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आपके बारे में देविका से मैंने भी बहुत कुछ सुना है। आप वाकई में वैसे ही हैं जैसा कि देविका ने बताया था। जैसे ही प्रशा को रुद्र की ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी, उसे थोड़ा सा बुरा लगेगा और वो पार्टी छोड़कर जाने ही वाली होगी। तभी अरमान उसे रोकता है और कहता है कि कहाँ जा रही हो। प्रशा कहती है कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मैं अभी आती हूँ। अरमान उसे बाजू से पकड़ता है और कहता है कि अपने हस्बैंड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या काम हो सकता है वाइफी। ये सुनकर रुद्राक्ष को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे वो सारे फ्लैशबैक्स आने लगते हैं कि कैसे रुद्राक्ष प्रशा को वाइफी बोला करता था। और यहाँ पर अरमान प्रशा को अपनी तरफ मोड़ता है और कहता है कि बोलो, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो। रुद्राक्ष ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में लाल हो जाता है और प्रशा एक्सक्यूज़ करके अपने रूम में चली जाती है और वहाँ पर वो फूट फूट कर रोती है और अपने आप को संभालने की कोशिश करती है। उधर रुद्राक्ष भी वॉशरूम का बहाना करके देविका को ड्रिंक्स में बाद में ज्वाइन करने के लिए कहकर वॉशरूम में अपना दर्द छुपाने जाता है और वो भी फूट फूट कर रोने लगता है। यहाँ पर वसु आएगी प्रशा के कमरे में और उसे मोरल सपोर्ट देते हुए कहेगी कि कन्ना, तुझे ये सिचुएशन हैंडल करनी ही होगी और तुझे ये सब संभालना ही होगा।
प्रिशा जैसे तैसे खुद को संभाल के पार्टी में वापस आती है तो रुद्र प्रिशा अलग अलग टेबल पर बैठकर एक दूसरे को दुश्मनों की तरह देख रहे होते हैं। तभी वहां पर एक बार फिर से अनाउंसमेंट होती है डांस की और बिना सोचे समझे रुद्राक्ष प्रिशा के पास डांस करने के लिए पहुंच जाता है। अरमान से कहता है कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो क्या मैं प्रिशा ठाकुर के साथ डांस कर सकता हूँ। यहाँ पर आती है देविका। वो कहती है अरे कोई ऑब्जेक्शन की बात नहीं है, बल्कि भाभी ने ही तो तुम्हें इस पार्टी में इनवाइट किया है, तुम आराम से डांस करो। रुद्र प्रिशा यहाँ पर डांस फ्लोर पर आते हैं और देविका अरमान एक साथ डांस कर रहे होते हैं। रुद्र प्रिशा एक दूसरे से डांस करते करते पुरानी बातें करते हैं, जहाँ पर रुद्राक्ष प्रिशा पर अपनी नफरत निकालता है और उसको गुस्से से डांस करवाता है। यहाँ पर इन दोनों की कुछ बातें होती हैं, जहाँ पर रुद्राक्ष प्रिशा को महिमा से कंपेयर करते हुए कहता है कि तुम एकदम गिरगिट की तरह हो जो कभी भी अपना रंग बदल लेती है अपने मतलब के लिए, और वैसे भी तुम अपनी बहन से अलग थोड़ी ना हो सकती हो। जैसे वो मर्दों को इस्तेमाल करके फेंक देती थी, ठीक वैसे ही तुम भी ऐसा ही कर रही हो। ये सुनकर प्रिशा को बहुत ज़्यादा धक्का लगता है और वो रुद्राक्ष को नफरत भरी निगाहों से देखती रहती है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में। लेकिन अगर आपको ये इंटरेस्टिंग अपडेट पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब फटाफट से कर लें।